opposed auxiliary. Thank you. सभापति महोदय, बजट पर चर्चा में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भाग लिया और बजट के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बृजभूषण जी अभी मनरेगा और वितरण प्रणाली सार्वजनिक के घोटाले पर चर्चा कर रहे थे। मैं तो किसान हूं, किसान पर ही केंद्रित करूंगा अपनी बात को। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई सभापति महोदय कि लगभग एक सप्ताह, पिछले सप्ताह भी और इस सप्ताह भी बजट की चर्चा हो रही थी। पिछले सप्ताह भूमि की चर्चा हो रही थी, भूमि अधिग्रहण वाले उस पर भी किसान की ही चर्चा हो रही थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी बोल रहे थे किसान पर ही केंद्रित, बहुत सारे लोग किसान पर, ये किसानों का देश है, किसान पर चर्चा हो रही तो मैं प्रसन्न भी हो रहा था। तो मैं एक सदन से निवेदन करता हूं, यहाँ वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं भारत सरकार के, सर्वसम्मत से अगर किसानों के हित में आप चर्चा कराना चाहते हैं तो रेल का बजट अलग से हो सकता है, तो कृषि का बजट अलग से क्यों नहीं हो सकता? और कृषि का अलग बजट हो सकता है तो किसानों पर चर्चा करने के लिए बहुत विषय नहीं रह जाएगा। एक किसान होने के नाते इस बात को मैं कह सकता हूं। और कर्नाटक की सरकार एक बार कृषि का अलग बजट प्रस्तुत कर चुकी है। सभापति महोदय, मुझे खुशी इस बात की हुई कि वो लोग भी किसान की चर्चा करने लगे जिनके चेहरे कहीं से किसान नहीं दिख रहे थे। जो ज्वार, बाजरा, धान और जौ और गेहूं का पौधा पहचान नहीं सकते, अगर फूले पे उसके बाल नहीं पहचानेंगे तो उधर बैठे हुए लोग चर्चा कर रहे हैं। हमको तो हैरानी हो रही थी, लेकिन खुशी हो रही थी कि चलो कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग तो भी किसानों की चर्चा करने लगे। गांव में ऐसे लोगों को लोग किसान की चर्चा करते हुए देखते हैं तो कहते हैं लगता है ये फिल्म का हीरो है, ये कहीं से किसान दिखता ही नहीं। और इसीलिए इस बात की चर्चा में आज यहाँ बजट के सेशन में सभापति महोदय मैं करता हूं कि लोग कहते हैं 8 महीने पहले जिनको हिम्मत नहीं होती थी इस सरकार के बारे में बोलने के, वो आज कह रहे हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं सभापति महोदय, उसका 2 विधानसभा इलाहाबाद का होता है जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़ते थे। जवाहरलाल नेहरू वहाँ के सांसद होते थे। अभी एक सप्ताह पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग वहाँ जुटे थे। कार्यक्रम में मैं गया था बाबू रूपनाथ यादव के मूर्ति के स्थापना के लिए, जिन्होंने आरक्षण का सबसे पहले प्रपोजल तैयार किया था। बाद में ये मंडल कमीशन, बीपी मंडल के नाम से वो कमीशन जाना गया। सबसे पहले उत्तर में आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने। वहां एक राम मनोहर लोहिया के साथ रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि वीरेंद्र सिंह जाकर बता देना अपने देश के प्रधानमंत्री से और अपने दल के प्रधानमंत्री से कि उन लोगों के पेट में पेटबथी हो रही है। पेटबथी सब लोग समझ, इधर के लोग समझ सकते हैं। उन लोगों के पेट में पेटबथी हो रही है जिसको गरीब का बेटा वहां बैठा हुआ प्रधानमंत्री बना हुआ नहीं सुझाता है, उनके पेट में पेटबथी हो रही। और जिसके खून में किसानों का अन्न पैदा हुआ है, जिसके खून में किसानों के द्वारा दूध पैदा करके अपना खून बनाया है, वो किसानों के विरोध में काम करेगा। किसानों के विरोध में किसान विरोधी होता तो पहली सरकार है सभापति महोदय जिसने अपने बजट में ये प्रावधान किया है कि हर खेत को हम पानी उपलब्ध कराएंगे। पहली सरकार है सभापति महोदय, एक किसान ही है जो अपने उत्पादन का दाम स्वयं नहीं तय करता है और सारे लोग अपने उत्पादन का दाम स्वयं तय करते हैं। पहली सरकार है जिसने अनाजों के, किसानों के पैदा हुए अनाज के लिए बाजार का स्थान तय किया है कि वहां जाकर किसान अपने अनाज का अपना दाम तय करेंगे और बेचेंगे अपने से। भूमि की बात हो रही थी, मुझे उस समय बोलने का मौका नहीं प्राप्त हो रहा था। इन लोगों को मालूम है कहाँ भूमि है गांव में। पहले से किसानों ने सहमति के आधार पर सर्वे और चकबंदी से सहमति के आधार पर 10% जमीन देता है जो बचत की जमीन होती है। वो बचत की जमीन किसकी जमीन होती है? चक्रोट की।